हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो एक डीजी ऑपरेटर होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका क्या वर्क होता है और वो अपने वर्क को कैसे कैसे करता है, कौन सी उसको रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, कब कब रीडिंग लेनी पड़ती है, ए चेक कब करना होता है, डीजी की जो रीडिंग्स हैं या जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे चेक करने पड़ते हैं, ट्रांसफार्मर में उसको क्या कुछ चेक करना पड़ता है, एचटी मीटर की रीडिंग होती है वो कितने बजे ली जाती है, रिपोर्ट होती है जो फाइनल रिपोर्ट होती है उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हम जो बात आपको बताएंगे वो हम ए शिफ्ट का जो हमारा डीजी ऑपरेटर है उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क होता है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आप किसी भी पोजीशन पे हैं, आप एमएसटी हैं, डीजी ऑपरेटर हैं या जिस भी पोजीशन पे हैं, अगर राउंड द क्लॉक आपकी शिफ्ट होती है या सिंगल शिफ्ट भी होती है तो आप अपना हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है, या आप अगर आपकी सिंगल शिफ्ट है तो डे क्लोजिंग रिपोर्ट आप लिखते हैं कि जाने से पहले आपने क्या कुछ काम किया। तो उसी तरह डीजी में क्या होता है, हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है, क्योंकि डीजी या एलटी रूम हमारा एक क्रिटिकल एरिया होता है जहाँ 24/7 24 घंटे कोई ना कोई होना चाहिए। तो जो ए शिफ्ट में होता है सबसे पहले हैंडिंग टेकिंग ओवर होता है, जो नाइट वाला होता है अपनी पूरी नाइट की रिपोर्ट उसके अंदर मेंशन करता है। अगर रात में कहीं डीजी चला है तो कितनी देर चला है, कितना डीजल कंज्यूम हुआ है, ये सभी जो शिफ्ट वाले लोग होते हैं वो सारे मेंशन करते हैं कि क्या कुछ हुआ है। उसी तरह जो हमारा ए शिफ्ट वाला डीजी ऑपरेटर होता है वो नाइट वाले की सारी चीज़ें देखता है कि कब कब रीडिंग ली गई हैं, कोई पावर फेलियर तो नहीं है, और उसी के हिसाब से सिस्टम को चेक करता है। मेनली इसमें जो डीजी होता है, डीजी का डीजल चेक करते हैं, हमारा डे टैंक में कितना डीजल है वो हमारी लॉग बुक से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रीडिंग्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती कि रीडिंग की उसको ज़रूरत पड़े, फिर वो रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। रिपोर्ट प्रिपरेशन में क्या होता है कि जो तीनों शिफ्टों में कि 24/7 में 24 आवर्स में जो रीडिंग्स ली गई होती हैं, हमारा मीटर की रीडिंग हमारी कितनी आई है, हमारा डीजी कितना चला है, कितना उसने डीजल कंज्यूम किया है, यूनिट KWH कितना हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करके अपने एग्जीक्यूटिव को वो देता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर आपका कोई ब्रेकडाउन है या कुछ पैनल में कोई कंसर्न है, आपकी कोई यूवी काम नहीं कर रही है, ब्रेकर फंस रहा है या कोई फॉल्ट हो गया है, वो सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं, जिसको MIS रिपोर्ट बोलते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव या मैनेजर आगे मैनेजमेंट को भेजते हैं। MIS रिपोर्ट होती है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने का सिस्टम होता है, या डेली रिपोर्ट भी हम उसको बोल देते हैं। तो ये एक जो हमारा डीजी ऑपरेटर होता है उसका वर्क होता है, और वो इस वर्क को अच्छी तरह से करके अपने एग्जीक्यूटिव को सौंपता है। इसके साथ साथ में जो डीजी ऑपरेटर का उसके बाद में जो वर्क स्टार्ट होता है वो डीजी के ए चेक से स्टार्ट होता है। डीजी का वो ए चेक करता है एज पर SOP। जो डीजी के ए चेक की जो वीडियो रहेगी वो मैं सेपरेटली आपको डालूँगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग होती है और आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगी। तो ए चेक करता है, ए चेक के जो पैरामीटर्स रहते हैं वो सारे इसके अंदर लॉग बुक के अंदर फिल किए जाते हैं। अब आता है कौन सी लॉग बुक उसको फिल करनी होती हैं। जर्नली जो बेसिक लॉग बुक्स रहती हैं उसमें आपकी जो डीजी की लॉग बुक रहती है वो होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, उसमें आपका कितनी देर डीजी चला है, आपका कितना डीजल कंज्यूम हुआ है, कितना KWH बना है, उसी में हम उसका ए चेक भी रिपोर्ट होती है, वो भी उसी के अंदर
हम डालते हैं, तो वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है हमारे सिस्टम को गो थ्रू करने का। तो इसमें मैं आपको शो भी करूँगा कि ये हमारी जैसे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी LT पैनल की लॉगबुक है। इसमें हम हर 2 घंटे में, देखिए हर 2 घंटे में रीडिंग ली जाती है, वो इसके अंदर मेंशन की जाती है। RYB में कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, KWS कितना है, किलोवाट कितना है, पावर फैक्टर कितना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। लास्ट में टेक्नीशियन अपना सिग्नेचर करता है। यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव या मैनेजर है, वो सिग्नेचर करता है। इसके साथ साथ में ये हमारी HT पैनल की लॉगबुक है। इसमें ये डेली हम लोगों को फिल करनी होती है। इसमें सारे पैरामीटर दिए हुए हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो कोई ब्रेक डाउन हुआ है, नहीं हुआ है। तो आपको एक प्रॉपर चेकलिस्ट मिलती है, जिसमें शिफ्ट के हिसाब से आपको अपनी अपनी शिफ्ट का पूरा डाटा डालना पड़ता है। ये हमारी शिफ्ट हैंडओवर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये हमारी SHR है, शिफ्ट हैंडओवर रिपोर्ट है। इसमें हम अपना सारी चीज़ें मेंशन करते हैं कि A शिफ्ट में क्या हुआ, B शिफ्ट में क्या हुआ, C शिफ्ट में क्या हुआ, किसने किससे हैंडओवर लिया, किसको हैंडओवर दिया। ये हमारी जो A चेक की है, A चेक की हमारी सेपरेट हमने बना रखा है। इसको आप अपनी जो DG की लॉगबुक रहती है, उसके अंदर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें चेक की जाती हैं। जैसे यहाँ पर 3 DG हैं, तो तीनों DG का पूरा डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे ऑपरेटर ने सिग्नेचर किया है। ये हमारी आ जाती है DG की लॉगबुक। ये है हमारी DG की लॉगबुक। तो इसमें भी सारी चीज़ें होती हैं कि ये है आवर्स है, कितने बजे चला, कितने बजे स्टॉप हुआ, कितना उसने कंज्यूम किया, RPM कितना था, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, वाटर टेम्परेचर क्या था, ल्यूबल प्रेशर क्या था, ल्यूबल टेम्परेचर क्या था, वोल्टेज कितना रहा है, RYB में कितना था, आपका किलोवाट कितना था, पावर फैक्टर क्या था, एनर्जी कितना आपने कंज्यूम किया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन रहती हैं, जो हमारी लॉगबुक होती है। तो ये सारी चीज़ें एक DG ऑपरेटर को मेंटेन करनी पड़ती हैं। ये तो रहा सब डॉक्यूमेंटेशन का। इसके साथ साथ में जो आपके ब्रेकर्स वगैरह रहते हैं, उनके बारे में भी आपको एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ये ब्रेकर फंस जाता है तो क्या करेंगे, अगर ये ब्रेकर ऑन नहीं हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसमें कौन सी सेफ्टी लगती हैं और वो कैसे कैसे वर्क करती हैं। अगर किसी सेफ्टी को बाईपास करना है तो वो कैसा होगा, आपकी रिले हैं, आपकी रिले है वो कैसे काम करेगी, ये कौन सी रिले है, कैसे वर्क करेगी, आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम ऑटो में है, मैनुअल में है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। अगर DG है, DG आपके यहाँ पर PLC लगा है तो वो ऑटो में चलाना है या उसको सोलो में चलाना है। सोलो होता है अलग अलग दोनों को चलाना, या दोनों को सिंक्रोनाइजिंग करना है। मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग भी कर सकते हैं, PLC है तो वो ऑटो सिंक्रोनाइजिंग हो जाता है। तो एक DG ऑपरेटर होता है, उसको ये सारी डॉक्यूमेंटेशन तो फिल करने ही करने होते हैं। साथ ही साथ में मैनेजमेंट को कोई ब्रेकडाउन होता है या कोई फॉल्ट है, आपके जो PPM होता है, PPM आपका कब हुआ है, नेक्स्ट कब ड्यू होना हो गया, वीकली PPM होना है, मंथली होना है, क्वार्टरली होना है, या आपकी साल की ACB की सर्विस होनी है, रिले की टेस्टिंग होनी है, उसको सारी चीज़ें मेंशन करके रखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ में हम जो हमारी बिल्डिंग के अंदर जो हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड हम लगा के रखते हैं, उसको अपडेट करना होता है। तो एक DG ऑपरेटर के पास या एक LT ऑपरेटर के पास बहुत सारा ऐसा वर्क होता है जो उसको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में नॉलेज और एक्सपीरियंस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हमारा ये DG है, DG के बारे में उसको
एक अच्छी गो थ्रू नॉलेज होनी चाहिए। डीजी आपका कितने केवीए का लगा है, अगर आपका किसी को उसको केवीए पता है, उसको ये पता है कि भाई मेरा 100 एम्पियर मेरा लोड चल रहा है, तो मेरा या आपका है 500 केवीए का डीजी है, तो आपको पता होना चाहिए फुल लोड में कितने एम्पियर लेगा। अगर लोड अनबैलेंस है तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, लोड अनबैलेंस नहीं रहे। तो जो डीजी ऑपरेटर है उसको गो थ्रू जाना पड़ता सारी चीज़ों को, सारे जो पैनल्स होते हैं अगर उसको असिस्टेंट मिला है तो ठीक है, अदरवाइज़ सारे पैनल्स को, डीजी को पूरे को नेट एंड क्लीन उसको रखना होता है। तो ये सारी थी जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एक डीजी ऑपरेटर को होनी चाहिए, और एक अच्छे डीजी ऑपरेटर के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।